एक्सरसाइज पूरी हो गई थी। एक्सरसाइज कौन सा हो गया था? और 2.2 पूरी हो गई थी। ओके, 2.2 पूरी हो गई थी, ठीक है। मुझे याद आ गया कहाँ तक किया था। डिवाइड करना कर रहे थे ना, डिवाइड करना सीख रहे थे, लॉन्ग डिवीजन। यस सर, लॉन्ग रिमाइंडर थ्योरम। हम्म, एक मिनट। क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। एक बार तुम लोग ट्राई करो तो इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करो तो, जैसे डिवाइड करते हैं ना लॉन्ग डिवीजन, उस तरीके से। एक तरीका ये होता है बेटा, जब भी आप डिवाइड कर रहे होते हो ना, तो आपको एक तरीका ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्स क्यूब प्लस वन है, एक्स क्यूब प्लस वन, इसमें ना एक्स वाला टर्म नहीं है, तो इस तरीके से लिखना मेरे ख्याल से सही रहता है। ऐसे अगर आप लिख दो, जो टर्म नहीं है ना उसको जीरो से इंटू करके और फिर लिख दो। ये बात समझ में आई कि एक्स क्यूब प्लस वन को हम, जैसे एक्स क्यूब प्लस वन है, तो वैसे ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके बाद 2 डिग्री वाला टर्म आना चाहिए था इसमें, और 1 डिग्री वाला टर्म आना चाहिए था, तो वो नहीं है। तो हम इसको ना ऐसे लिख देते हैं, 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 1, इस तरीके से। तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इससे, लेकिन कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा ये। ठीक है जी? ओके सर। तो यही किया है बेटा, यही किया है मैंने। अब आपको डिवाइड करना है, तो तरीका तो आपको पता ही है कि ये जो एक्स क्यूब है, आपको ये एक्स क्यूब लाना है। और कैसे लाना है? तो ये जो एक्स है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, इससे मल्टीप्लाई करना है किसी पॉलिनोमियल को, और फिर एक्स क्यूब आ जाना चाहिए। तो नेचुरली किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को? तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर से अब एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये खाली एक्स से ही एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का वन से भी होगा। डिवाइजर में जो भी है ना टर्म्स, उन सब से होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का वन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्ट करना, मतलब जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस, और एक्स क्यूब भी प्लस ही था तो माइनस बन गया। और अब आप देख सकते हो कि हमने ऐसा क्यों किया था, कैंसिल हो गया टर्म, कैंसिल ही तो करना था। फिर अब देखो, 0 × x² है और उसमें से एक्स स्क्वायर माइनस होना है, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम समझ जाते हैं ना 1x² है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को ही अब क्या लिखते हैं 1 × x²। एग्री? सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके, तो एक्स स्क्वायर को हम, सर हाँ सर हमने सर 0 से पहले वाले को इंटू किया है, तो सर हम दूसरे वाले में सर पहले वाले में तो 1 से इंटू कर सकते थे। पहले वाले में 1 से कैसे इंटू कर देते? किस में? पहले वाले में। ओ सॉरी सर, समझ गए अब। ठीक है, तो अब देखो, ये 0 × x² में से 1 × x² माइनस होना है, 0 में से 1 माइनस होना है। इनफैक्ट x² तो दोनों जगह है, तो 0 में से 1 माइनस करना है। तो 0 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना होता है बेटा? -1, -1
हाँ, -1 इंटू एक्स स्क्वायर। वैसे 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कई बच्चे इससे अनकंफर्टेबल रहते हैं, उनको समझ नहीं आता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोग समझ पा रहे होगे कि 1 नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। 1 लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, बट नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, ये ट्रेडिशन सा है कि नहीं लिखना चाहिए। अब ये वाला टर्म जो है कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मतलब आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखो 0 इंटू एक्स टर्म कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब हमें क्या लाना है भाई, -1 x² लाना है। किससे मल्टीप्लाई करके, ये जो x है यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, इससे मल्टीप्लाई करके हमें -1 x² लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, -x से। -x। हाँ, अब -x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x से को भी और 1 को भी, है ना। तो कितना आ जाएगा देखो, -x² आ जाएगा, और -x को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -x, -1x भी कह सकते हो। -x को जब 1 से करेंगे तो 1x हो जाएगा। अब फिर क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये देखो अब माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी माइनस है, यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया। 1x² है, यहाँ पर 1 नहीं लिखा है बेटा मैंने, तो समझ ही गए होगे 1 ही है यहाँ पर, तो कैंसिल हो गया इसके साथ। अब मैं आगे से ना x को मैं 1x नहीं लिखूंगा, ठीक है, x को मैं 1x नहीं लिखूंगा, ध्यान रहे इस बात का। और साथ ही साथ मैं x² को भी 1x² नहीं लिखूंगा, x² को x² ही लिखूंगा। तो ये देखो क्या हो गया, 0 इंटू एक्स और +1 इंटू एक्स, तो कितना आएगा बेटा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है ना, तो 1x हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा। अब ये वाला टर्म कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो अब x+1 यहाँ भी है, और देखो x है यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, और x यहाँ पर भी है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x आ जाएगा, 1। 1 से, यस, 1 सर 1। 1। हाँ, अब देखो ये 1 से इसको भी करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, दोनों को, तो 1 से करोगे तो x आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये रहा रिमाइंडर, ये रहा रिमाइंडर, और ये रहा कोशेंट। ये क्या है बेटा, कोशेंट। समझ पा रहे हो सभी बच्चे, यस सर। वेरी गुड, यस सर। ओके। सर हम्म सर मुझे सर एक टेस्ट का डाउट था। हम्म सर इंटीग्रल 0 से कौन सा 0 होता है? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर को इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ओके सर। ये समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। 1 मिनट रुक जाओ, अब दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं, अब थ्योरम समझाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। पहली बार जो है ना, 1 मिनट रुक जाओ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिर से। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखो सभी बच्चे। फाइंड quotient and remainder when px, which is x power 4 plus x power 2 minus 3 is divided by x square plus x minus 2। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन करो तो। अब इस पॉलिनोमियल में देखोगे आप ना, तो x पावर 3 वाला टर्म नहीं है, तो हम जब डिवाइड करने जाएंगे, 0x/3 कर दिया। यस, वेरी गुड। और x वाला टर्म भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 इंटू एक्स,
एक्स वाला टर्म भी नहीं है ना, तो इसलिए हमने 0 इंटू एक्स लिख दिया। तो इस तरीके से होगा क्या कि अब सारे टर्म्स आ गए, एक्स क्यूब वाला टर्म भी आ गया, एक्स स्क्वायर वाला भी, एक्स वाला भी, और कांस्टेंट जो लास्ट में आता है वो भी आ गया। और इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं, इसमें तो सारे टर्म्स ऑलरेडी हैं, एक्स पावर 2 वाला है तो एक्स पावर 1 वाला भी है, ठीक है, और फिर कांस्टेंट टर्म भी है, मतलब जैसे पावर 2 है, जैसे देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो एक्स पावर 4 है तो आगे ना 3 वाला टर्म आना चाहिए, नहीं है अगर उसमें तो 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी आना चाहिए, नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। एक्स वाला टर्म भी होना चाहिए, ठीक है, तो मान लो 2x है तो कोई बात ही नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसकी जगह पर 0 लिख दो, ठीक है, इस तरीके से करना होता है। सो ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिविडेंड है, और ये रहा डिवाइजर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब बेटा देखो क्या लाना है हमें, x पावर 4 लाना है, तो x की पावर 4 कैसे आएगा बच्चों, x स्क्वायर में क्या एक्स स्क्वायर। यस वेरी गुड, x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, और x स्क्वायर से तो x को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा x की पावर 3, फिर x स्क्वायर को तो -2 से भी करना पड़ेगा, -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये होगा क्या इससे, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन छूट गया था, प्लस का साइन होगा क्योंकि x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ प्लस साइन के साथ है, इसलिए x पावर 3 आएगा। अब आगे क्या करेंगे बेटा सभी बच्चे बताओ, साइन चेंज होगा, साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज हो जाएगा। यस यस, x की पावर 4 जो प्लस साइन के साथ हो वो माइनस हो जाएगा, x की पावर 3 जो है वो भी माइनस हो जाएगा, और -2 जो था वो प्लस हो जाएगा। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, x की पावर 4 में से x की पावर 4 माइनस करना है, और फिर 0 इंटू एक्स पावर 3 में से 0 इंटू एक्स पावर 3 मतलब 0 में से 1 माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा -x3, और ये देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। और ये 0 इंटू एक्स है ना, उसको भी ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं एज इट इज। ओके, अब -x³ लाना है, और यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि -x³ आ जाए, -x। -x। यस -x, तो -x की पावर 3 आ जाएगा, फिर -x से x को करोगे तो कितना आएगा -x स्क्वायर आएगा, फिर -x को जब -2 से करोगे तो क्या आएगा बेटा +2x, +2x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -x को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब साइन चेंज करने की बारी आ गई, तो साइन चेंज करने के लिए माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस, ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये x की पावर 3 x की पावर 3 से कैंसिल हो गया, फिर ये 3x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो रहा है, दोनों प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर। और 0x में से 2x को माइनस करना है तो -2x होगा। अब ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट होगा, है ना, -3 जो ऊपर रह गया था वो भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 4x स्क्वायर आना चाहिए, अब 4x स्क्वायर कैसे आएगा, मतलब यहाँ तो x स्क्वायर है, देख सकते हो आप, ठीक है, 4। सर 4 से सर, मल्टीप्लाई 4। करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से सबको करना पड़ेगा, मतलब x स्क्वायर को भी, x को भी, और -2 को भी, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर +4x हो जाएगा, और फिर -8 हो जाएगा, और साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, साइन चेंज करने के लिए जब प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखो बेटा इससे कैंसिल हो गया, अब ये -2x है और ये -4x है, तो ये क्या होगा -6x। -6x। हाँ, और -3 + 8 कितना होता है, -11। +5। यस +5। अब आगे डिवाइड करेंगे क्या, नहीं करेंगे आगे डिवाइड, क्योंकि अब ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया, और डिवाइजर की डिग्री क्या है, डिवाइजर की डिग्री क्या है 2, ठीक है, हाँ, डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिवाइजर जो है, डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो है 2 है, डिवाइजर ऑफ डिग्री क्या है 2 है, और यहाँ पर रिमाइंडर की डिग्री क्या आ गई है 1 आ गई है, तो अब डिवाइड नहीं पॉसिबल है, आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी बेटा 1, रिमाइंडर की डिग्री हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, रिमाइंडर्स डिग्री 1 है, तो अब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम यहीं पर रोक देंगे डिवीजन को, और यही हमारा आंसर हो गया, मतलब ये जो है ये रिमाइंडर आपका आ गया, ये रिमाइंडर है -6x प्लस 5 आपका रिमाइंडर है बेटा, और ये क्या है, ये क्या है कोशेंट। यही दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, कोशेंट फाइंड करनी थी और रिमाइंडर फाइंड करनी थी, तो दोनों ही चीजें हम लोगों ने निकाल ली है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो डिवाइजर है हमारा वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था डिवाइजर, और रिमाइंडर जो है उसकी डिग्री 1 है। तो ये मत भूलना कभी भी कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से ऑलवेज ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है। रिमाइंडर की डिग्री ऑलवेज कम होती है, रिमाइंडर की डिग्री ऑलवेज कम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम जब लॉन्ग डिवीजन भी करते हैं ना, तो हम ऐसे तो नहीं करते हैं ना कि 5 1 जा 5 और फिर रिमाइंडर 7 आ गया। ये तरीका गलत होता है, पता ही है आपको। 12 को 5 से डिवाइड ऐसे थोड़ी किया जाता है। 12 को 5 से डिवाइड करने के लिए 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर आया। तो ये 2 जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से कम होता है। रिमाइंडर जो होना चाहिए वो डिवाइजर से कम होना चाहिए। तो वैसे ही पॉलिनोमियल वाले डिवीजन में जो डिवाइजर की डिग्री है वो रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, जो हम लोगों ने सीखा है ना। सो इसमें आपका ये आ गया रिमाइंडर और ये आ गया आपका कोशेंट। यही आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा था इसमें। तो आई होप ये समझ में आया होगा सबको। यस सर। सर यस सर। ठीक है, तो अब देखो बेटा, समझने वाली बात ये है अब हम लोग इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। मतलब ये डिवीजन करके ना थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो लेंदी वाला काम हमें नहीं करना है, हमें शॉर्टकट करना है। मतलब एक आसान तरीके से रिमाइंडर फाइंड करने के लिए एक थ्योरम है जो अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर जब हम फाइंड करेंगे तो वो एक शॉर्टकट तरीके से फाइंड करेंगे जिसका नाम है, थ्योरम है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, और वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इसमें कि एक काम करते हैं। एक ना एक्स स्क्वायर है प्लस 2x और -7, इस पॉलिनोमियल को हम x -1 से डिवाइड करके रिमाइंडर जानना चाहते हैं क्या है। तो इसके लिए तरीका वही लॉन्ग डिवीजन से पहले एक बार कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस प्लस आ जाएगा, और ये सॉरी 3x आ जाएगा, फिर ये -7 होगा, फिर 3 लिखेंगे तो 3x -3 आ जाएगा, और फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा तो कैंसिल होकर के ये आ गया -4। यही रिमाइंडर है। -4 क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर। यस। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है रिमाइंडर फाइंड करने का? क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फाइंड रिमाइंडर व्हेन px which is x स्क्वायर प्लस 2x -7। यही सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, जो क्वेश्चन अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, यही सेम क्वेश्चन ही देख सकते हो आप। ये पॉलिनोमियल व्हेन px is divided by when px is divided by when px is divided by when px is divided by x -1। ठीक है, ये है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो, देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, बहुत ही आसान है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो क्या करेंगे, x -1 को 0 कर देंगे। जिससे डिवाइड करना है ना वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है x -1, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब x -1 को 0 के इक्वेट कर देंगे, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करो, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब यहां से आप कह सकते हो p ऑफ 1 विल बी रिमाइंडर। p ऑफ 1 ही जो है ना वो रिमाइंडर होगा। और p ऑफ 1 कैसे निकलेगा बच्चा, बताओ? p ऑफ 1 कैसे निकलेगा? x, सर x की वैल्यू 1 रख देंगे। वेरी गुड वेरी गुड, x की जगह पे 1 रख देंगे तो वही आंसर आना चाहिए। तो 1 रखेंगे सर तो 1 आंसर आ गया। यस, 2 इंटू 1 हो जाएगा, फिर -7। तो ये देखो क्या आ जाएगा, 1 + 2 -7, तो कितना आ गया बेटा? -4। देख सकते हो, -4। ये देखो सेम सेम आंसर है, सेम आंसर है ना? दोनों जगह से सेम आंसर आ रहा है। ये देखो, ये आंसर और ये आंसर सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो हम लोग यही सीखेंगे बेटा इसमें। अब आप जो थ्योरम करने जा रहे हैं ना, उस थ्योरम का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। उसमें यही चीजें कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज जो है ना कैलकुलेट करेंगे। अब तक हम डिवाइड कर रहे थे, पॉलिनोमियल चल रहा था, उसमें डिवाइड कर रहे थे। अब हम ये वैल्यू निकालेंगे, p ऑफ 1 p ऑफ 2 ऐसे ही करके। जब जहां भी जैसे भी डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा तो वो वैल्यूज हम निकालेंगे। जैसे x -2 से डिवाइड करने के लिए कहा जाता तो x -2 को 0 के इक्वल रख देते, और x की वैल्यू जो 2 x आती, की वैल्यू 2।
हाँ, तो फिर P ऑफ 2 रिमाइंडर हो जाता, P ऑफ 1 की जगह पे P ऑफ 2 रिमाइंडर हो जाता। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि अगर मान लो कहा जाता कि x प्लस थ्री से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, तो x प्लस थ्री को x की जीरो वैल्यू माइनस हाँ 3। -3 रख देंगे, तो P ऑफ -3 की जो वैल्यू होगी वही आंसर आएगा। ठीक है, कई बच्चे घूम गए होंगे क्या बोल दिया, P ऑफ 3 मतलब मैं कह रहा हूँ कि x -1 की बजाय कहा जाता कि x प्लस 3 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहले तो x प्लस 3 को 0 के इक्वल कर दो, फिर x की वैल्यू -3 आ जाएगी, फिर यहाँ पर जो P ऑफ 1 था वो P ऑफ 1 नहीं होकर के P ऑफ -3 रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। जब x -1 की बजाय x प्लस 3 से कहा गया होता कि रिमाइंडर निकालो, मतलब डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा वो निकालो, तो P ऑफ -3 की वैल्यू निकालेंगे। और ये कैसे निकलेगा, फिर से वही बात, x की जगह पे -3 रख दो। ठीक है जी, इस तरीके से। सो हम यही अब करने जा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। देखो एक क्वेश्चन भी आपसे एनसीईआरटी पूछ रहा है, एनसीईआरटी क्या पूछ रहा है आपसे कि इट इज नॉट अ सिंपल वे, is it not a simple way to find the remainder obtained on dividing a polynomial by a linear polynomial? अब ये देखो, इसको इन्होंने इटालिक में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना। रिमाइंडर थ्योरम जो होता है वो तब अप्लाई करते हैं जब डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल हो। रिमाइंडर थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रिमाइंडर थ्योरम applied when divisor is linear polynomial। linear polynomial। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आया। तो ये इस बात को आप मत भूलना कभी भी, जब भी हम एक लीनियर पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ बिल्कुल है। वी शैल नाउ generalize this fact in the form of a following theorem, and we shall also show you why the theorem is true by giving you the proof of the theorem। वो theorem क्या है, अब वो देखते हैं theorem क्या है। देखो theorem क्या है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि px कोई भी पॉलिनोमियल है डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ये है थ्योरम का स्टेटमेंट, पढ़ो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। px जो है कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 से ज्यादा है या 1 के बराबर है। मतलब पॉलिनोमियल जो है वो या तो लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। समझ में आई सारी बातें? यस सर। और उस पॉलिनोमियल को, ये कोई रियल नंबर है, ये यहाँ पर कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, ये कोई एक रियल नंबर है। क्या हो गया, एक मिनट, ये प्रॉब्लम हो गई। एक मिनट रुक जाओ बेटा, बैटरी इसकी खत्म हो गई है, एक मिनट। यस, तो इसमें ए जो है, अब देख सकते हो, ए जो है कोई भी एक नंबर है, ए कोई एक रियल नंबर है, और पी एक्स जो है पॉलिनोमियल, वो उसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, उससे ज्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो पी एक्स को अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो है वो p ऑफ ए रिमाइंडर आता है। p ऑफ ए क्या होता है बेटा, रिमाइंडर आता है, p ऑफ ए रिमाइंडर होता है। समझ में आई बात ये? यस सर। ओके, तो अब इसका प्रूफ कैसे आएगा तो समझते हैं।
ठीक है, समझते हैं। एक मिनट रुक जाओ। ये पता नहीं क्या इश्यू आ गया इसमें। हाँ, इसका प्रूफ देखो बेटा, जल्दी जल्दी प्रूफ देखते हैं इसका। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। पीएक्स हमारा इसमें क्या है? पीएक्स क्या है, कोई बताएगा मुझे? पीएक्स क्या है? ओके, वेरी गुड। और कोई किसी का आंसर? और कोई बताएगा पीएक्स क्या है इसमें? सर पॉलिनोमियल। वेरी गुड। और कोई बताएगा पॉलिनोमियल क्या, पीएक्स क्या है यहाँ पर? सर डिवीजर। क्या? डिवाइजर। और कोई बताएगा बेटा पीएक्स क्या है? 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है। देखें कौन कौन है ग्रुप में। और भी कई सारे बच्चे हैं। अर्नब, ज्योत्सना, सर पॉलिनोमियल। ओके, क्रेश, कुश, लक्षेंद्र, मुस्तफा, मैंने निधि। बता दिया। सर मैंने भी बता दी सर पॉलिनोमियल। ओके, और कोई बच्चा बताएगा क्या है सर पीएक्स? जिसकी डिग्री सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ओके, गुड। और कोई बताएगा? नो, सारी बातें सही हैं, बट जो मैं सुनना चाहता था वो आंसर तुम लोगों ने नहीं दिया। तुम लोगों ने जो बोला आंसर वो बिल्कुल सही था। पीएक्स डिविडेंड है इसमें। डिवाइजर किसी बच्चे ने बोला था, वो गलत था। डिवाइजर नहीं है, पीएक्स यहाँ पर डिविडेंड मैंने है। बोला था। हाँ, डिवाइजर कहा था ना, डिविडेंड है। पीएक्स क्या है बेटा यहाँ पर? डिविडेंड है। पीएक्स यहाँ पर क्या है बेटा? डिविडेंड है। तो भाई डिवाइजर क्या है इसमें? अब बताओ डिवाइजर क्या है? सर एक्स माइनस ए। यस, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। x माइनस ए है डिवाइजर, यही तो बोल रहा है बेटा। पढ़ो तो, सेंटेंस को पढ़ो तो सही पूरा। px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। px इज डिवाइडेड बाय, px को डिवाइड किया जाता है तो ऑब्वियसली px डिविडेंड हो गया। डिवाइडेड बाय किससे? लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से, मतलब यही डिवाइजर है। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो x माइनस ए डिवाइजर है। अब x माइनस ए डिवाइजर है तो कोशेंट क्या होगा? कोशेंट क्या होगा? नहीं पता मुझे, कोशेंट क्या होगा नहीं पता है। इसको इस थ्योरम में कहीं नहीं लिखा हुआ है कोशेंट क्या होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे जानना भी नहीं है कि कोशेंट क्या है। मैंने उसको QX लिख दिया। अब वो QX कुछ भी हो, उसको जाने दो तुम। ठीक है, QX कुछ भी है, जाने दो इसको। ठीक है, तो PX जो है वो x माइनस ए इंटू क्यू एक्स होगा। क्यू एक्स मतलब कुछ तो क्वेश्चन आएगा ना भाई, वो क्या आएगा मुझे नहीं जानना है वो। ठीक है, उससे कोई हमारा लेना देना है ही नहीं, क्योंकि थ्योरम का नाम ही रिमाइंडर थ्योरम है, तो हमें रिमाइंडर से मतलब है। अब आते हैं रिमाइंडर पे। तो आपको पता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। ये आपका डिविडेंड है, ये आपका सर डिविडेंड प्लस है। रिमाइंडर होगा। ये होता है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका कोशेंट है। तो रिमाइंडर होना चाहिए यहाँ पर। अब रिमाइंडर मैं क्या लिखूं? रिमाइंडर का मैं क्या लिखूंगा? हाँ, क्या लिखूंगा? सर पी ऑफ ए। नहीं, पी ऑफ ए रिमाइंडर नहीं लिखूंगा। रिमाइंडर को मैं लिखूंगा आर। रिमाइंडर को लिखूंगा आर। ये आर कोई भी एक नंबर है। आर क्या है यहाँ पर? ये रिमाइंडर है, और ये आर कोई एक नंबर है। 1 मिनट रुक जाओ, इसको ना स्मॉल आर लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने आर लिख दिया। आर यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर है ये। ठीक है, और आर कोई रियल नंबर है। आर क्या है बेटा? रियल नंबर है कोई। रियल नंबर ही क्यों? रिमाइंडर एक्स में क्यों नहीं हो सकता है? कोई बताएगा मुझे रिमाइंडर एक्स में क्यों नहीं हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल x+1, x+2 या x-1, x-2, इस तरह का नंबर क्यों नहीं हो सकता है रिमाइंडर? कोई बताएगा मुझे? क्योंकि सर जो हमारा डिविडेंड है वो हमारा x माइनस ए है, और फिर हमें से जो फिर हमारा से हाँ रिमाइंडर हाँ हाँ, होगा फिर से उसकी गलत बोल डिग्री दिया कम तुमने। हो। गलत बोल दिया। अरे डिवी
डिविडेंड नहीं है, तुमने डिविडेंड बोल दिया x माइनस ए, डिविडेंड नहीं है। सॉरी सर, वो डिवाइजर। हाँ तो सर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम होनी चाहिए इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही तुमने कहा कि डिवाइजर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का, देख सकते हो है ना, 1 है ना पावर। तो डिवाइडर जब भी डिवाइजर, सॉरी डिवाइडर बोल रहा हूं, डिवाइजर जब भी डिवाइजर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो रिमाइंडर तो उससे, रिमाइंडर की डिग्री उससे कम होगी। तो यही तो हमने सीखा है कि रिमाइंडर की डिग्री ऑलवेज लेस देन होती है डिवाइजर की डिग्री से। हाँ, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है, या 0 पॉलिनोमियल भी हो सकता है। सो ये इसीलिए मैंने ये कांस्टेंट आर क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर, जैसे 5 होता है, 6 होता है ना, 3/7 होता है, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है ना। याद करो, आप आपने अगर सीखा है, समझा है अच्छे तरीके से लास्ट के लेक्चर्स में, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सब Yes, कांस्टेंट sir. पॉलिनोमियल्स हैं। तो ये आर भी वैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं आएगा, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक्स वाला टर्म नहीं होता है। या अगर लिखना चाहो एक्स वाला टर्म तो एक्स की पावर 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आर है, आर इंटू एक्स पावर 0 चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये रिजल्ट है। देखो ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने इसको, ये जो लिखा हुआ है, ये कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो अच्छे तरीके से समझो। सबसे पहली बात, इसमें इस थ्योरम में पी एक्स आपका डिविडेंड है, एक्स माइनस ए डिवाइजर है, कोशिएंट कुछ तो आएगा, मुझे पता नहीं क्या आएगा, ना मुझे जानना है, क्यू एक्स मैंने उसको लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि कोशिएंट के बारे में ये थ्योरम है ही नहीं, रिमाइंडर के बारे में थ्योरम है, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट होता है, प्लस रिमाइंडर जो होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि डिवाइजर यहाँ 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसीलिए रिमाइंडर को मैंने ले लिया आर। अब बात करते हैं कि ये आर जो रिमाइंडर है, यही तो थ्योरम कह रहा है कि पी ऑफ ए है, देख पा रहे हो, रिमाइंडर को कह रहा है कि पी ऑफ ए है, देख पा रहे हो, थ्योरम कहता है कि रिमाइंडर जो है वो पी ऑफ ए होगा। रिमाइंडर कह रहा है कि थ्योरम कह रहा है रिमाइंडर पी ऑफ ए होगा, लेकिन हमने तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या ले रखा है बेटा, हमने रिमाइंडर ले रखा है आर, तो यही आर ही क्या आ जाना चाहिए, पी ऑफ ए के बराबर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। रिमाइंडर ही पी ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, आर ही जो है वो पी ए के बराबर होना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, दिमाग पे जोर डालो, ठीक है भाई। रिमाइंडर यस सर। यस सर। है Yes, तो sir. आर ही तो पी ऑफ ए होना चाहिए, क्योंकि यही तो रिमाइंडर है। तो अब करना क्या है, दोनों साइड में पुट एक्स इज इक्वल टू ए ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड में एक्स जहां जहां है ना, वहां वहां पर ए पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर एक्स है, एक जगह दिख रहा है मुझे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए रख दिया। फिर ये एक्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो एक्स की पावर 1 है, लेकिन वो एक्स ही होगा ऑब्वियसली, तो ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए हो जाएगा एक्स की जगह पे, और फिर आर तो आर ही रहेगा। अब बताओ ए माइनस ए कितना होता है, 0, और 0 इंटू क्यू सर ऑफ ए क्या हो 0। जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सर 0। तो पी ऑफ ए कितना आ गया, आर आ गया। तो यही तो प्रूव करना था, यही तो क्लेम कर रहे थे हम, हो गया, ठीक है, आर आ गया ना पी ए, तो ये आर ही तो रिमाइंडर लिया था हमने, और वही पी ए के बराबर हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो पी ऑफ ए होगा। कब, जब आप पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करोगे। समझ में आई बात। यस सर। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स को जब भी हम डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से, तो रिमाइंडर पी ऑफ ए होगा। अच्छा, एक्स प्लस ए से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, एक्स प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो पी ऑफ माइनस ए हो जाएगा। यस, वेरी गुड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे पी ऑफ एक्स ले लिया हमने, एक्स की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 4, और इसको तुम्हें डिवाइड करना है x प्लस 2 से, है ना। ये है तुम्हारा, ये डिवाइजर है, gx मान लेते हैं इसका नाम, तो gx है। अब रिमाइंडर फाइंड करो, रिमाइंडर फाइंड करना है, px को gx से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करो, क्या होगा। हाँ, यस, वेरी गुड। x प्लस 2 को पहले 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। -2। हाँ, फिर रिमाइंडर को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिमाइंडर को हम बोलेंगे p ऑफ -2। रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ -2 हो P of जाएगा। -2। और p ऑफ -2 कैसे निकालते हैं, वो तो बच्चों का खेल है, मैंने बताया था दूसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा जिसको जोड़ना है। तो p ऑफ -2 कैसे निकलेगा, x की जगह पे -2 पुट कर दो,
जो पी एक्स है उसमें एक्स की जगह पे -2 पुट कर दो, तो ये लो हो गया, सॉल्व हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना आता है सबको? वेरी गुड, यस सर। आ गया आंसर, आ गया, देख सकते हो आप। ठीक है, क्या आएगा बेटा? -14 आंसर है। -14 सही सही बताओ, सर। -14 है। यस सर, -14 है। वेरी गुड, -14 आंसर हो जाएगा। यही आंसर है, देख सकते हो कितना सिंपल है ये। सबको समझ में आया बेटा? यस Yes. सर। हाँ, ये वैसे आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें ये मत कहो कि समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, मतलब सबके समझ में आ जाना चाहिए अच्छे तरीके से। स्टिल किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। ठीक है जी, एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। सो बेसिकली इसमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें करनी है आपको, और ज्यादा कुछ तो इसमें सोचना है नहीं। रिमाइंडर थ्योरम तो वैसे देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद तो खाली जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना है ना? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन। करो इस क्वेश्चन को। सर सर 2 2 आंसर है। ओके, सर वेट निकाल रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले तो इसको पी एक्स ले लेते हैं ना, इसका नाम पी एक्स रख देते हैं। सर 2 आंसर है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा बेटा? रिमाइंडर हो जाएगा पी ऑफ 1। पहले तो x -1 को 0 के इक्वल कर दो, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ 1। जो भी x की वैल्यू आती है ना 0 करने के बाद, डिवाइजर। टू आंसर। तो p ऑफ 1 कैसे निकलेगा बेटा? जब x की जगह पे, p ऑफ x में x की जगह पे, ऐसे नहीं करना कि इसमें पुट कर देना 1, है ना, इसमें पुट करना है 1। तो ये रहा आपका आंसर। अब सबको करना आता है कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे सभी बच्चे। यस सर। ये हो गया आंसर, देख सकते हो। अब आप लॉन्ग डिवीजन से भी करोगे ना तो 2 ही आएगा, मतलब इसको लॉन्ग डिवीजन से अगर डिवाइड करोगे x -1 से, इस पॉलिनोमियल को px को, तो भी आंसर जो आएगा वो 2 ही आएगा। तो भाई क्यों मैं इतना लेंदी डिवीजन करूं जब वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है तो। ठीक है, तो यही इस थ्योरम की यूटिलिटी है, इसको हम ऐसे यूज करेंगे। सीधा वैल्यू पुट करके, x की जगह पे 1 पुट करके, x पहले तो डिवाइजर को 0 के इक्वल कर देते हैं, फिर उसके बाद जो x की वैल्यू आती है उसको इसमें रख देते हैं, वही आंसर होता है। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, ये तो अच्छी बात है, इससे हमारा टाइम बच जाएगा, इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। अब देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल कर दिया क्वेश्चन को, एनसीईआरटी वालों ने एग्जांपल में, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि समझदार बच्चे हमारे कर लेंगे इसको। पढ़ो, एक बार में नहीं तो 2 बार 3 बार पढ़ो, और उसका मतलब समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है। इसमें ये पूछना है जैसा QT इक्वल्स कुछ कर दे रखा है, सर आगे समझ। वो QT + 1 का मल्टीपल है या नहीं, ये चेक करके दिखाना। इसमें ना 2 चीजें मुश्किल डाल दी। एक तो पहले जैसे 2t + 1 जैसा नहीं था, पहले तो t-1 जैसा हुआ करता था, तो वो सबसे पहले इसने 2t + 1 डाल दिया है। ठीक है, और ये मल्टीपल भी बोल दिया है इसमें। मल्टीपल का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि ये इसका फैक्टर, ठीक है, जैसे कहा ना 12 × 2, 12 को हम कैसे 12 को कैसे लिखते? 2 × 6 लिखते थे। यस इसका सर। मतलब ये हुआ, क्यू हाँ, क्यू 12, QT हमारा डिवाइजर होगा। इसका मतलब ये होता है कि 12 को हम 2 × 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे कर सकते हैं हम बहुत सारी बातें बोल सकते हैं इसको देख करके। देखने से तो ये बहुत ही सिंपल चीज लग रहा है कि 12 को हमने 2 × 6 लिख दिया है, लेकिन देखो मैं क्या क्या बोलने जा रहा हूँ। 12 का एक फैक्टर 2 है, 12 का एक फैक्टर 6 है, 2 का मल्टीपल 12 है, 6 का मल्टीपल 12 है।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल 4t³ जो है जी, ये QT जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो 2t+1 से डिविजिबल होगा, ठीक है। या नहीं तो हम इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये QT जो है वो इसका मल्टीपल है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि QT का एक फैक्टर 2t+1 है। कितनी सारी बातें बोल सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पर 12 का एक फैक्टर 2 है, ठीक है। या यूं कहेंगे कि 12 2 से डिविजिबल है। या ऐसे भी कह सकते हैं 2 का मल्टीपल है ना 12 है, मतलब कैसे कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 12 इज डिविजिबल बाय 2, है ना। 12 इज मल्टीपल ऑफ 2। देखो ये इतनी सारी बातें बोल सकते हैं, यही बातें 6 पे भी अप्लाई होती हैं, 6 के लिए भी यही बातें बोल सकते हैं। 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 12 इज डिविजिबल बाय 6, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। तो ये तीनों बातें का मतलब एक ही है, तीनों बातों का मतलब एक है ये कि 12 का एक फैक्टर जो है वो 2 जो है वो फैक्टर है 12 का। या इसी बात को मैं ऐसे कहते हैं 12 इज डिविजिबल बाय 2, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। सो बेसिकली ये अगर मल्टीपल है, ये जो पॉलिनोमियल है बेटा, ये 4t³ + 4t² + t - -1, ये आपसे कहा जा रहा है चेक करने के लिए कि चेक करो कि ये मल्टीपल है इसका या नहीं। सो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। यस सर। हाँ, और जब फैक्टर होता है ना, अगर मान लो ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। यस सर। हाँ, तो यही चेक करना है बेसिकली। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है 2t+1 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करो, ठीक है सर आएगा। हाँ, तो ये चेक करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो 2t+1 को 0 के इक्वल लिख देंगे, तो यहाँ से 2t की वैल्यू हो जाएगी -1, है ना। ये -1 t की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। -1/2। अब हम q ऑफ t की जगह पे q ऑफ -1/2 रख देंगे। तो q ऑफ -1/2 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 4 इंटू -x की t की जगह पे, यहाँ पर t की जगह पे वैसे x की जगह पे t दिया है और हमें यहाँ पर t की जगह पे -1/2 रखना है। तो आप देख पा रहे होगे, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कि ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा ये आ जाएगा -4/8, ये आ जाएगा +4/4, ये आ जाएगा +1/2, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा, देखो ये सॉल्व करोगे ना इसको तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सो ये -1/2 +1 +1/2 -1, तो ये -1 से 1 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ गया है ना। तो हम ये कह सकते हैं, यहां से देखो मैं लिखने जा रहा हूं एक सेंटेंस जो कि इसको एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को। Since remainder when QT is divided by, रिमाइंडर हमने निकाला है बेसिकली, ठीक है। कब, जब QT को 2t+1 से डिवाइड किया गया है ना। रिमाइंडर व्हेन QT इज डिवाइडेड बाय 2t+1 इज 0, देयरफॉर 2t+1 इज सॉरी 2t+1 इज अ हाँ फैक्टर होगा, लेकिन फैक्टर नहीं प्रूव करना है हमें, तो मल्टीपल लिखना है ना, तो इसलिए मैं पहले मल्टीपल लिखूंगा। QT इज देयरफॉर QT इज मल्टीपल ऑफ किसका, 2t+1 का मल्टीपल है। हाँ, तो चेक कर लिया भाई, हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। QT का मल्टीपल जो है, QT जो है वो मल्टीपल है 2t+1 का। क्यों, क्योंकि 2t+1 एक फैक्टर है किसका, QT का। 2t+1, 2 टाइम्स t+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन QT। और फैक्टर कैसे पता किया हमने, ये फैक्टर है, फैक्टर तब होता है जब रिमाइंडर 0 हो, तो रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, तो 2t+1 को 0 करके और फिर उसके बाद t की वैल्यू -1/2 पुट करके, किसमें, QT में, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा चैलेंजिंग कर दिया इन्होंने एनसीईआरटी ने, लेकिन आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। यस सर। यस सर। ओके, तो अब एक्सरसाइज करेंगे बेटा। पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करो तो इसको, ये लो क्वेश्चन ये रहा आपके पास, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेंगे और उसमें सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लेके बैठूं बड़े देख नहीं पा रहा हूं तो आप लोग सॉल्व ना करो, सॉल्व करो सही सही सभी बच्चे।
सर फर्स्ट का 0 है। यस सर, फर्स्ट का 0 है। फर्स्ट का 0 है। ये सर फर्स्ट का 0 है। सारे पार्ट करने हैं इसके। सर सेकंड का 27/8। ओके, तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे, इसको पी एक्स ले लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्स प्लस वन को पहले पार्ट के लिए 0 कर देंगे, एक्स प्लस वन को 0 के इक्वल लिख देंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, है ना। ये क्या हो गया, पहले पार्ट के लिए x प्लस वन को 0 के इक्वल लिख देंगे, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो फिर p ऑफ, इसको हमने px लेना था, इसको हम px बोल रहे हैं, ये जो पॉलिनोमियल है इसको px कह रहे हैं। तो p ऑफ -1 निकालेंगे, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। सो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 3, ये -3 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 0। सो p ऑफ -1 आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, क्योंकि p ऑफ -1 ही तो रिमाइंडर होगा। ओके, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे बेटा, p ऑफ 1/2 रखना होगा। 27/8 आएगा। सर 41/12। 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/2 होगा, फिर 1 आ जाएगा। सो ये तो 0 नहीं होगा, ये तो कुछ और ही आ सर जाएगा, 27/8। तुम्हें ये करना आता है ना, सॉल्व कैसे करते हैं इसको, यस एलसीएम सर। लेगा, एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, फिर इसमें 1 आएगा, फिर यहाँ पर 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 8 आएगा, 27 बाई सर थर्ड का 1। थर्ड का 1, थर्ड का 1, अच्छा ठीक है। सो रिमाइंडर आ गया 27/8, समझ में आया सबको, रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है बेटा, ये ये रिमाइंडर सर आया इसे यही है। आया था। वेरी गुड। थर्ड है x, तो x को x -0 लिख यस सर, सकते हो आप, थर्ड का 1 आ रहा है। ठीक है। x को x -0 को 0 के इक्वेट कर देंगे, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x को हम क्या लिख सकते हैं, x को 0 के इक्वेट करेंगे ना, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। सो p ऑफ 0 निकालना है बेसिकली हमें। तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 0 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 का सब नहीं स्क्वायर आएगा। प्लस, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 1 आएगा। तो यही रिमाइंडर है, 1 ही रिमाइंडर है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ओके, फोर्थ यस नंबर, सर। फोर्थ नंबर बताओ, x प्लस पाई को 0 के इक्वल लिख देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -पाई, नहीं यस सर, -पाई। पाई इसने ऐसे लिखा हुआ है ना, मैं वैसे ही लिखने की कोशिश कर रहा था। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -पाई। सो p ऑफ -पाई यही रिमाइंडर होगा, p ऑफ -पाई ही रिमाइंडर होगा। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, x की जगह पे -पाई पुट कर देंगे, -पाई की पावर 3 प्लस 3 इंटू -पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1, ये आ गया आपका -पाई की पावर 3 प्लस 3 पाई की पावर 2 -3 पाई
+1 हो गया, यही आंसर है, यही है, कुछ कर ही नहीं सकते अब इसमें, ये कैलकुलेट कर ही नहीं सकते आगे। पाई की वैल्यू हम 22/7 नहीं रख सकते हैं, लिखा नहीं है क्वेश्चन में कहीं पर, या पाई की वैल्यू 3.14 लेना भी समझदारी नहीं है, तो यही आंसर होगा बच्चों। फिफ्थ पार्ट करेंगे सभी बच्चे। प्रोसेस वही है, आपको पहले जीरो के इक्वेट करना है, फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है, और पी ऑफ जो भी वैल्यू आएगी पी ऑफ वो निकाल दो। -3/8 आ रहा रिमाइंडर। ओके, सर -27/8 आ रहा है सर आंसर। यस बिल्कुल सही। -27 मैंने गलती कर दी। सर -27/8 आ रहा है। यस बिल्कुल सही। सो बेसिकली इसमें करना क्या था कि ये 5 + 2x को पहले 0 के इक्वल करो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, और फिर वही रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब p ऑफ -1 5/2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो p ऑफ -5/2 कैसे निकालेंगे, x की जगह पे जहां जहां x है वहां वहां पर -5/2 पुट कर देंगे, तो -5/2 का पावर 3 हो जाएगा, फिर -3 इंटू -5/2 का स्क्वायर, फिर 3 टाइम्स -5/2 + 1, और इसको सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करना आपको आता है, एलसीएम लेकर के फिर सॉल्व करेंगे तो ये -27/8 हो जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद। यही आंसर है बेटा, यही रिमाइंडर है। जब भी आप इस पॉलिनोमियल को, ये जो x³ + 3x² + 3x + 1 दिया हुआ है, इसको 2x + 5 से डिवाइड करोगे या 5 + 2x से डिवाइड करोगे, एक ही बात है, तो रिमाइंडर जो है वो -27/8 आएगा। सेकेंड पार्ट करो इसका। सर 5 है। यस सर 5A। 5A। बात वही है, फिर से x - a को 0 के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन के लिए तो p ऑफ a, इसको मैं अगर p ऑफ x नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, a की पावर 3, जहां जहां a है, जहां जहां x है वहां वहां a पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखो a³ - a³ + 6a - a हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया तो 6a में से a बचेगा 5a। 5a इस कुछ नहीं कर सकते अब आप, यही आंसर हो गया। p ऑफ a 5a है, दैट मीन्स यही आपका रिमाइंडर है। यही क्या है बेटा, रिमाइंडर है। जब आप इस पॉलिनोमियल को x³ - ax² + 6x - a को x - a से डिवाइड करोगे
तो यही आपका रिमाइंडर आएगा 5a ही रिमाइंडर है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया सबको? यस सर। यस Yes, सर। sir. थर्ड पार्ट करो, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन को पढ़ो और समझो फिर अच्छे तरीके से क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा है। सर नहीं है फैक्टर। ओके निकालने दीजिए, सब 8 निकालने दीजिए। नो सर, नो सर, फैक्टर नहीं है। नहीं है। No, sir. Factor नहीं है। फैक्टर होने के लिए ये फैक्टर चेक करना है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर ही निकालना है बेसिकली। रिमाइंडर 0 हुआ तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका वो सेम ही है जो हमने पिछले पहले किया हुआ है, 3 सर नहीं प्लस। है। हाँ, तो ये देखो 7 + 3x को 0 के इक्वेट करेंगे तो 3x हो जाएगा -7 के, तो x आ जाएगा -7/3, और फिर जो है x हो जाएगा -7/3, और फिर जो है ये क्या हो गया, और फिर जो है p ऑफ, क्या मुसीबत है, सर x की वैल्यू -7/3 रख देंगे। p ऑफ -7/3 रख देंगे। ओहो, p ऑफ -7/3 यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो p ऑफ -7/3 कैसे रखेंगे बेटा, x की जगह पे, जैसे देखो ये है ना, ये आपका पॉलिनोमियल है, तो -7/3 की पावर 3 + 7 × -7/3। तो ये जो है ना, ये जो भी आएगा ये पक्की बात है कि 0 तो नहीं आएगा। 7 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? सर 343। 343। ओके, अपॉन में 9, क्योंकि एक 3 कैंसिल हो जाएगा, और -49/3। तो आप ये देख ही सकते हो इस तरीके से कि ये जो है ये 0 तो नहीं है, तो 9 आ सर जाएगा फिर। 441/9। हाँ, सर 490। 490, हाँ 490 है, यस, -490/9 होगा, ठीक है, -490/9 है, ठीक है, ये -490/9 है। तो -490/9 है बच्चों, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं है ना, -490/9 जो 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर हम ये क्या क्लेम कर सकते हैं यहाँ से, ये हम यहाँ से ये क्लेम कर सकते हैं कि 0 के इक्वल नहीं होगा। समझ में आई सारी बातें, यस सर। है ना, फैक्टर नहीं होगा। ओके, Yes, sir. ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन। ये देखो नेक्स्ट थ्योरम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में क्या है बेटा कि नाउ लेट अस लुक द सिचुएशन एग्जांपल 10 और एवर मोर क्लोजली। ये आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे q ऑफ -2, ये एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, याद करो 2t + 1 वाला जो एग्जांपल था, तो उसमें क्या हुआ था कि रिमाइंडर 0 आ गया था, है ना, रिमाइंडर 0 आ गया था। qt को हम कैसे लिख सकते हैं, qt को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 2t + 1 × gt, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। जब भी फैक्टर होता है, जैसे कोई भी मान लो कि अब आपको पता है ना कि जैसे मान लो कि हमने क्या किया,
अब मान लो एक सेकंड के लिए कि एक्स क्यूब माइनस वन ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन ले लिया। अब इसको ना आप x माइनस वन से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कैसे निकाला जाएगा, p ऑफ वन। तो p ऑफ वन कितना हो जाएगा, 1 की पावर 3 माइनस वन, तो 0 ही आ गया ये। इसका मतलब x माइनस वन फैक्टर है, तो x क्यूब माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन इंटू सम कोशिएंट आएगा, रिमाइंडर तो 0 ही आ गया। आप समझ ही सकते हो इस तरीके से, ये बात Yes, समझ sir. में आई सबको? ठीक है, Yes, sir. हाँ इस तरीके से लिखा जा सकता है। यस, ओके। सर ये सर थोड़ा समझ नहीं आया। अरे बेटा कुछ नहीं है समझने लायक, पर सुन तो लो एक बार, सुनने में ही समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ समझने वाले चाहे है नहीं। 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12 होता है, 0 आ गया रिमाइंडर। तो 12 को लिख सकते हैं ना 6 इंटू 2, और प्लस रिमाइंडर तो 0 है, तो रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में, ये समझ में आया? यस सर। वही तो है यहाँ पर, एक्स क्यू माइनस वन को x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। क्वोशिएंट आएगा जो आएगा, क्वोशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्वोशिएंट कुछ भी आएगा, आने दो उसको, ठीक है, लेकिन रिमाइंडर 0 आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आया समझ में? सर अगर रिमाइंडर Yes, 0 नहीं है sir. तो क्वेश्चन के आगे प्लस रिमाइंडर आएगा? हाँ बिल्कुल, जब क्वोशिएंट रिमाइंडर जब 0 नहीं होगा तो तब तो कुछ लिखना ही पड़ेगा ना, तब तो कुछ लिखना ही पड़ेगा, है कि नहीं? समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, एक मिनट वेट करो, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ी सी इशू आ रही है इसमें, मैं एक बार ना, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं सही करता हूँ फिर बताता हूँ। सो अगर डिविजिबल है तो इस तरीके से हम लिख सकते थे, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, अब आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर कि कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। अब सॉरी, फैक्टर थ्योरम लिखा हुआ है कि फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो 1 या उससे ज्यादा है, और a कोई भी एक रियल नंबर है, और x माइनस वन किसी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो pa 0 होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा ही था, अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया भी था कि रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल है, देन आप क्या कह सकते हो, है ना, रिमाइंडर अगर 0 है देन x माइनस वन इज x माइनस a इज अ फैक्टर, ठीक है। मतलब p ऑफ a अगर 0 के इक्वल आ गया, p ऑफ a अगर 0 आ गया बेटा, तो x माइनस a क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। रिमाइंडर जब 0 होगा ना, तो Sir. हाँ, रिमाइंडर जब 0 होता, अरे रिमाइंडर जब 0 होता है, फैक्टर इतनी बार तो बताया, कितने पिछली क्लास में तो हम लोगों ने 10 मिनट तक यही डिस्कस करते थे। 2 6 जा 12, 12 को कैसे लिखते थे, 2 इंटू 6, ठीक है। अब 2 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 2 जो है 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ना, तो रिमाइंडर 0 होगा कि नहीं होगा, तो रिमाइंडर 0 हुआ, इसका मतलब 2 फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर का मतलब समझते हो, फैक्टर किसको कहते हैं, फैक्टर उसको कहते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, जैसे 2 और 6 हैं इसके फैक्टर्स, तो जब फैक्टर है तो 12 जो है 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब होता है रिमाइंडर 0 होना, ठीक है। तो रिमाइंडर जब भी 0 होगा, इसका मतलब वो नंबर फैक्टर है, ठीक है। जैसे हमने 12 को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 2 फैक्टर है 12 का। ऐसे ही हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 भी फैक्टर है 12 का। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल के केस में किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो होता pa है, जब भी x माइनस ए से आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर तो pa होता है ना, अब ये भी सीखा हमने। लेकिन pa अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 होना। pa 0 होने का मतलब है रिमाइंडर को 0 होना, ठीक है, क्योंकि pa तो रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर जब 0 होगा तो x माइनस वन तो फिर फैक्टर होना चाहिए,
आया समझ में? यस यस सर। सर। ओके, तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है, कि x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा, x माइनस ए फैक्टर होगा, आप देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पर, x माइनस ए फैक्टर होगा तो px का, इफ pa इज इक्वल टू 0, और अगर pa 0 है देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो 2 फैक्टर है, ठीक है, समझ में आया? डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर ही दिया हुआ है कि 0 के इक्वल है तो इसका मतलब 4 फैक्टर हो जाएगा, या जो भी डिवाइजर जो है वो एक फैक्टर हो जाएगा। तो घुमा फिरा के दोनों का मतलब एक्चुअली सेम ही है, ये कोई अलग अलग चीज नहीं लिखी हुई है। तो जहां तक मुझे लगता है ये आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। कोई ये नई बात नहीं है, ये बहुत ही बेसिक बात है, सबको पता होना चाहिए ये चीज। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, ये दो चीजें जो लिखी हुई है बेटा, दो चीजें जो लिखी हुई है ये समझना जरूरी है कि x माइनस ए से अगर ये फैक्टर है तो सॉरी, x माइनस ए इज अ फैक्टर, फैक्टर होगा जब p ऑफ a 0 होगा, और p ऑफ a अगर 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, ध्यान से समझो तो। और P ऑफ ए क्या होता है? P ऑफ ए क्या होता है बेटा? P ऑफ ए होता है रिमाइंडर थ्योरम। P ऑफ ए क्या होता है? रिमाइंडर। P ऑफ ए क्या होता है? हाँ, P ऑफ ए होता है रिमाइंडर। वैसे रिमाइंडर थ्योरम तो अलग चीज होती है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, रिमाइंडर थ्योरम तो एक थ्योरम है, स्टेटमेंट होगा उसका, कि अगर कोई पॉलिनोमियल है Px, उसको अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो P ऑफ ए होता है। ये था रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट। एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस ए गिव्स रिमाइंडर P ऑफ ए। ये था रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट। लेकिन रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर होगा, या ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर कि x माइनस ए फैक्टर है तो P ऑफ ए 0 होगा, ठीक है, P ऑफ ए 0 दिया हुआ है इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर होगा, ठीक है, या नहीं? तो x माइनस ए अगर फैक्टर दिया हुआ है देन P ऑफ ए 0 होगा। मैं बहुत ही सिंपल बात बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है कई बच्चों को ना ये समझ में नहीं आएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, एक बार कंसंट्रेट करना, है ना, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। x माइनस ए अगर फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का देन P ऑफ ए 0 होगा, मतलब रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। दूसरी बात, P ऑफ ए अगर 0 के इक्वल गिवन है, मतलब रिमाइंडर ही 0 दिया हुआ है, देन x माइनस ए विल बी फैक्टर। स्टिल कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे, बट यही चीज है ना कि मैं कुछ भी कितनी बार भी बोलूं समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद से कंसंट्रेट नहीं करोगे। तो आगे समझ। हाँ, कुछ कई सारे बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को आ गया होगा, एक दो बच्चों को कभी कभी हो सकता है कि नहीं आता है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, बस इतनी सी बात है। एक एग्जांपल देखो, एक मिनट, ही आज ना बड़ी मुसीबत हो रही है, पता नहीं क्यों बार बार। एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन, मैंने इसके साथ सॉल्यूशन भी लिख दिया है ठीक है, देखो, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर एंड ऑफ, दो हैं पॉलिनोमियल्स इसके, एक तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और एक लीनियर पॉलिनोमियल है, दोनों का चेक करके देखना है कि x प्लस 2 क्या फैक्टर है इन दोनों पॉलिनोमियल्स के। चेक करो तो बेटा सभी बच्चे। सर 2x प्लस 4 का है फैक्टर। पहले का नहीं है, पहले का निकाल रहे हैं सर दोनों को फैक्टर है। दोनों का है। यस सर। ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, ये आ जाएगा -10 + 6, हो गया 0 हो गया। देख लो, यस सर, दोनों का फैक्टर है ना। इसको पहले क्या किया हमने, px को लेट कर लेते हैं, इस पॉलिनोमियल का नाम दिया नहीं है px, तो मैंने इसको लेट कर लिया कि ये px है, और फिर x प्लस 2 को 0 के इक्वेट करो,
है ना, 0 of x + 2 इज -2, तो ये कर लिया हमने। फिर p of -2 निकाल देंगे, तो p of -2 जब इसमें निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 के इक्वल। देयरफॉर ये सर दोनों है। हाँ, देयरफॉर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ हमने p of -2 0 निकाला है, ठीक है, मतलब रिमाइंडर हमने 0 निकाला है, और रिमाइंडर 0 होने का मतलब ही है कि x + 2 फैक्टर होगा किसका, x³ + 3x² + 5x + 6 का, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल जो 2x + 4 है, उसको sx नाम दे दिया है, ठीक है, s of x। तो sx अगर है तो 2x + 4 है अगर ये पॉलिनोमियल, तो s of -2 निकालना पड़ेगा। तो 2 इंटू -2 + 4, तो ये भी तो 0 ही आ गया, -4 + 4 0। तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर 2x ऑफ + 4। फैक्टर ऑफ 2x ऑल्सो, इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा। तो यही करना था इस क्वेश्चन में, सर इजी था। एग्जामिन करना था, चेक करना था। एग्जामिन का मतलब होता है चेक करके बताओ कि क्या है, एग्जामिन करना था, तो एग्जामिन हो गया। यस, दोनों के फैक्टर्स है। क्यों है, क्यों, कैसे हमने कह दिया, तो माइनस रिमाइंडर जो है ना, p of -2 क्या है, रिमाइंडर है। जब आप इस पॉलिनोमियल को जो कि px है, इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो p of -2 रिमाइंडर होगा, और वो रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ही होता है फैक्टर है। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही दूसरे केस में भी, s of x के केस में भी किया है। अब देखो, क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन को यहां पर कहा जा रहा है आपसे ऑलरेडी कि x-1 फैक्टर है, x-1 फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का। सर k = -3। ओके, सर k = -3। तो इसमें क्या समझेंगे बेटा, इस चीज, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो कि x-1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, लेट p of x इज इक्वल टू 4x की पावर 3 + 3x की पावर 2 - 4x + k, ये हमने लेट कर लिया px को, ठीक है। अब सिंस x-1 इज अ फैक्टर, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर k की p वैल्यू of 1, -3 है। रिमाइंडर इज 0। p of 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। p of 1 क्यों, क्योंकि x-1 को 0 के इक्वेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो फिर उसके बाद p of 1 रिमाइंडर होगा, और p of 1 रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो k की बिकॉज वैल्यू फैक्टर है। हाँ, अब p of 1 निकलेगा कैसे, p of 1 तो निकलेगा जब इसमें आप वैल्यू x की जगह पे 1 पुट कर दोगे, तो 4 इंटू, देखो 4x³ + 3x² + -4x + k = 0। यस, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 4 + 3 - 4 + k = 0। और देखो ध्यान से, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। हेंस k = -3 इज द आंसर। जब इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू जब इस पॉलिनोमियल में -3 रखेंगे, तब x-1 इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यस सर। ओके, रुक जाओ, इस बार हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, मतलब एक्सरसाइज को अप्रोच करते हैं डिफरेंट तरीके से। इन 4 क्वेश्चंस को कर दो बच्चों।
चारों पार्ट्स को कॉपी पेन से सॉल्व करो, कॉपी और पेन यूज करते हुए सॉल्व करो क्वेश्चन के चारों पार्ट्स का। फर्स्ट में k इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। सर फर्स्ट का -2 है। ओके, सेकेंड करो। ये सर फर्स्ट का -2 है। सर -√2 -2। -√2 और अगले में -√2 आएगी k की वैल्यू। यस सर, सेकंड में -√2 -2 है। ओके, सर थर्ड में सर √2 सेकंड की वैल्यू -1। -√2 है। थर्ड करो। सर √2 -1। सर √2 -3 थर्ड की वैल्यू √2 सर -1। फोर्थ में 3/2। ओके, फर्स्ट पार्ट में फैक्टर है x-1 फैक्टर है तो p ऑफ 1 0 होना चाहिए, लेकिन p ऑफ 1 निकलेगा कैसे, जब इसमें हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 k इज इक्वल टू 0, और फिर 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, और 2 को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -2 आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। p ऑफ 1 जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन p ऑफ 1 जब इसमें रखेंगे बेटा, इस पॉलिनोमियल में जो k की वैल्यू 1 रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 0 के इक्वल हो जाएगा। और ध्यान से आप देखो तो 2 प्लस k प्लस √2 की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, तो k की वैल्यू जो है वो -√2 -2 हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे ना तो ये आ जाएगा। थर्ड में p ऑफ 1 यहाँ भी 0 होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि x-1 इसका भी फैक्टर है, तो इससे यहाँ से देखो कि k इंटू 1 स्क्वायर x की जगह पे 1 पुट कर देना है, तो आपको पता ही है, सॉरी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये देखो ध्यान से देखो, k इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही रहेगा, लेकिन ये जो -√2 है इंटू 1 करेंगे तो -√2 ही रहेगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो +√2 हो जाएगा, और ये जो 1 जो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस साइन के साथ है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू ये आ जाएगी √2 -1। इतने पे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। और लास्ट वाला जो है 3/2 है k की वैल्यू। ओके, तो ये आ जाएगा k इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये देखो क्या हुआ, k इंटू 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही आएगा, k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये k और k 2k हो जाएगा, और जो ये -3 है राइट हैंड साइड में जाके +3 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो ये आगे 4 k की वैल्यूज निकाल दी अलग अलग केसेस में, आप देख सकते हो इस तरीके से। आसान था? यस सर, बहुत आसान था। यस सर। यस सर, बहुत इजी था। ओके, ये क्वेश्चन करो, इसमें चेक करना है कि कौन जो है x+1 फैक्टर है, किन पॉलिनोमियल्स का x+1 फैक्टर है। तो इसमें भी रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करेंगे भाई, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। फर्स्ट में है, यस सर। ठीक है, इसका नाम px रख दो, ठीक है, इसका नाम px रख दो, लेट px इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। तो p ऑफ -1 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि x+1 को 0 करेंगे ना बेटा, x+1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, तो इसलिए p ऑफ -1 जो है वो रिमाइंडर होगा, और वो चेक करना है। यस सर, फर्स्ट में है सर, वो है फैक्टर। सर सेकंड नहीं है। 0 आ गया है ना,
जीरो आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब एक्स प्लस वन जो था यहाँ पर, जो एक्स प्लस वन लिखा है ये फैक्टर है, एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ऐसे ही सेकंड में, थर्ड में, सब में चेक करना है। करो सभी बच्चे चेक। सेकंड नहीं है। ओके सर सर थर्ड थर्ड भी भी नहीं है। नहीं है। थर्ड भी नहीं है, ठीक है। सर फोर्थ भी नहीं है। सर फोर्थ भी नहीं है। यस सर फोर्थ भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखेंगे, अगर p ऑफ माइनस वन निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन की पावर थ्री प्लस माइनस वन की पावर टू। एक्स की जगह पे जहां जहां एक्स है ना वहां वहां माइनस वन रखना है। तो ये देखेंगे तो ये वन आएगा, तो जीरो नहीं है ना, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर। यस सर फोर्थ भी नहीं है। थर्ड भी नहीं है ना फोर्थ। सर Yes. सिर्फ वन है सर, और तीनों सर नहीं है। ऐसे ही थर्ड में देख लेंगे, फोर्थ देख लेते हैं एक बार। फोर्थ में थोड़ा अलग सा नंबर दिया हुआ है तो देख लेते हैं। तो p ऑफ माइनस वन रखेंगे बेटा, देखो क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन होगा, माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन और प्लस रूट टू। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन, है ना, और ये हो जाएगा प्लस टू प्लस रूट टू। ठीक है जी, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो हुआ क्या कि ये टू से ये टू तो कैंसिल सर हो जाएगा, लेकिन टू रूट टू आ जाएगा। सर सर माइनस टू नहीं होगा। बाहर माइनस का साइन होगा ना सर, बाहर तो यस माइनस का सर साइन है। माइनस टू, माइनस रूट टू होगा। है ये माइनस वन भी तो है यहाँ पर। नहीं सर, माइनस ब्रैकेट में टू प्लस इसे रूट टू समझ है गया, ना, इसे समझ गया। तो सर प्लस देखो माइनस तो तो माइनस होगा। कहाँ पे, कौन से टर्म में, कौन से टर्म की बात करो, ये माइनस, सबसे पहला टर्म है माइनस वन की पावर थ्री, तो माइनस वन होगा। फिर ये यस सर माइनस वन का स्क्वायर होता है माइनस वन, वन होगा। और माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो माइनस है यहाँ पर तीसरे टर्म में, जो सर ये माइनस का ब्रैकेट साइन के है, अंदर। यस सर किसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, इस टर्म की बात कर रहे हो? यस सर थर्ड टर्म की। सर ब्रैकेट, अरे देखो तो सही, सर ये ब्रैकेट के अंदर टू प्लस रूट टू है ना, उसके बाद। अब सुनो तो सही, ये देखो माइनस का साइन जो यहाँ पर है ना, और ये जो माइनस वन है, माइनस वन जो लगा हुआ है ना, ये माइनस से माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस और ये माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर के प्लस नहीं हो जाएगा, तो प्लस फिर उसके बाद टू प्लस रूट टू। भाई माइनस वन से भी तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना उसका, ये जो माइनस वन लिखा हुआ ओके है। सर समझ गए। हाँ, तो ये टू रूट टू आएगा, और टू रूट टू आएगा तो वो जीरो नहीं है, ठीक है, Yes, टू sir. रूट टू तो वो जीरो नहीं है, तो इसलिए ये फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये x प्लस वन इसका फैक्टर नहीं होगा फोर्थ पार्ट का। आया समझ में? यस सर। यस यस सर सर। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, और इसके तीन पार्ट हैं। Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो नहीं आए तो फैक्टर नहीं है। सर फर्स्ट वाला फैक्टर है। ओके, तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखें अगर हम, तो सर फर्स्ट वाला नहीं है। जीरो के इक्वल करेंगे पहले x प्लस वन को,
सर फर्स्ट वाला है। x माइनस वन आ जाएगा और फिर p ऑफ माइनस वन निकालेंगे ना, p ऑफ माइनस वन चेक करेंगे जीरो है कि नहीं है। तो देखो करके x की जगह पे माइनस वन रख दो बेटा, अभी पता चल जाएगा है कि नहीं। तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस सर टू। नहीं, फर्स्ट वाला। हाँ है तो दिख तो रहा है, जीरो हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो कैलकुलेशन करने में। अब ये तुम्हें नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो इसका रीजन ये है कि अब तुम खुद से अपने आप क्वेश्चन करो कि तुम्हें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है। बिकॉज यहाँ तो भाई सीधी सी बात है, p ऑफ माइनस वन होता है ये वैल्यू, और ये वैल्यू तो जोड़ना घटाना है, तो इसमें मैं क्या समझा। सर वो लास्ट वाला -1 सर देखा नहीं मैंने। तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स यस सर। x प्लस वन फैक्टर है ना। gx इज अ फैक्टर, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी करना है, तीसरे पार्ट में भी करना है। ठीक है बच्चों। सर सेकंड नहीं है। यस सर। हाँ माइनस टू रख के देखेंगे, जीरो आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर फैक्टर नहीं है। सर सेकंड वाला नहीं है। ठीक है, सेकेंड थर्ड पार्ट खुद से कर लेना तुम लोग, ठीक है जी। यस सर। सर थर्ड है। ओके, अगली क्लास में हम लोग एक लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। आई थिंक उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं अभी तो है, काफी सारा कुछ बचा हुआ है। तो अगली क्लास में हम लोग सेकंड नहीं है। फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ओके सर। डीपीपी तुम लोग करते हो सॉल्व? डीपीपी यस सर। यस सर। डीपीपी वो हाँ ई काइट पे अवेलेबल होता है, उसमें से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है जी। सर ओके सर। तो उसमें LVTV समथिंग से ऐसा कुछ आ रहा है, तो सर उसमें तो अलग क्वेश्चंस हैं। नहीं तुम पॉलिनोमियल चैप्टर का करो ना पहले, एलईटीवी सर तो पॉलिनोमियल में ही है। पॉलिनोमियल का नहीं, उसमें देखना पॉलिनोमियल का अलग होता है, पॉलिनोमियल का अलग होगा। जो पॉलिनोमियल का हो पहले वो करना, ठीक है। सर उसके अंदर सर बहुत सारे हैं सर, कुछ क्वेश्चंस अभी आपने करवाए नहीं थे सर, मैंने वो छोड़ दिए अभी। तो जितने आपने करवाए सर वो तो कर लिए। अच्छा ठीक है, जो जो कर पाते हो वो कर लो, जो नहीं कर पाते हो वो बाद में करना, जब टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद। सर ओके सर। हाँ सर इंटीग्रल जीरो सर मुझे समझ नहीं आया सर, उस टाइम से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सर मेरा माइक भी सर थोड़ा काम नहीं कर रहा था। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होता है, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होता है बस, और कुछ नहीं। तो सर वो इंटीग्रल का क्वेश्चन से मैं समझी नहीं सर, जो टेस्ट में आया था। क्या था क्वेश्चन, बोलोगे तब तो समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन नहीं नोट किया सर, नेक्स्ट क्लास में सर नोट करके बता दूंगी। वो इंटीजर जीरो की बात पूछ रहा है तुमसे। जैसे मान लो कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, देखो जरा एक सेकंड ध्यान से देखो। मान लो ये पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया x माइनस टू और x माइनस वन बाई टू, तो ये पॉलिनोमियल होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल ही आएगा ना। यस सर। ये जीरोस क्या क्या है बताओ, जीरोस क्या क्या है इसके? ये देख के पता चल रहा है जीरो क्या है, क्या होगा। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी? सर 2 एंड -1/2। इसमें इतना टाइम लगाओगे बेटा, इसका मतलब पीछे का तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है ना। सर आया है। ध्यान से समझो, ठीक है। इसमें तो कुछ करना है ही नहीं। x की वैल्यू मतलब 2 एंड 1/2 इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रल जीरो है, ये इंटीजर जीरो है, और ये इंटीजर नहीं है, ये तो इंटीजर है ही नहीं, ये तो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है ये। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सर माइक में सर कभी कभी सर रुक जाता है सर, मैं बोल रही थी सर आवाज ही नहीं जा रही थी। ठीक है चलो अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में डाउट पूछना जो भी हो। ओके सर।